हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात गोरखपुर कांड की टेरर इंजीनियरिंग की, क्योंकि रविवार को गोरखपुर मंदिर पर जो हमला हुआ उसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जांच कर रही एजेंसियों की माने तो हमले के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 25 दिन पहले हमले की रेकी को लेकर 4 लोग नेपाल से गोरखपुर आए थे। वहीं जिस आरोपी मुर्तजा ने हमला किया उसका कनेक्शन इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ता नजर आ रहा है। और अब जांच कर रही एटीएस और एसटीएफ की टीम यूपी से मुंबई और नेपाल तक हमले का हर एंगल खंगाल रही है, क्योंकि आरोपी मुर्तजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद अब पुलिस की रिमांड पर है। गोरखपुर में हसिया से वार, आतंकी साजिश से जुड़े तार। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। हमले का मास्टरमाइंड मुर्तजा अब्बासी यूपी में छुपे हैं और कितने साथी। पच्चीस दिन पहले रेकी, गोरखपुर हमले की आंखों देखी। नेपाल का बॉर्डर, सीमा पार से आया दहशत का ऑर्डर। केमिकल साजिश का राज, एटीएस ने शुरू की जांच। गोरखपुर कांड की टेरर इंजीनियरिंग। गोरखनाथ मंदिर के दहशत के वो 15 मिनट जिसने पूरे प्रदेश को खौफ से भर दिया, क्योंकि मुर्तजा अब्बासी ने जो तांडव गोरखनाथ मंदिर के अंदर मचाया उसकी परतें खुलने लगी हैं और प्रशासन इसे आतंकी हमला मानकर जांच कर रहा है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस सोम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि ये आतंकी घटना नहीं थी। गोरखपुर हमले की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि रेकी के लिए नेपाल के रास्ते 25 दिन पहले करीब 4 संदिग्ध गोरखपुर पहुंचे थे, जिनमें से मुर्तजा अब्बासी एक है और बाकी के साथी अभी भी छुपे हैं। गोरखपुर मंदिर सीएम योगी से जुड़ा है। योगी गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं, इसलिए इस हमले को लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। वो हर बात की बारीकी से जांच कर रहा। मुर्तजा अब्बासी के पास से जो मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुआ उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। मुर्तजा अब्बासी ने कहां-कहां ट्रेवल किया, किस किस के संपर्क में रहा, किसी दूसरे देश की यात्रा तो नहीं की, कहीं किसी बड़े षड्यंत्र में शामिल तो नहीं। मतलब हर एंगल से इस मामले की जांच होगी। एजेंसियों की भी मदद लेंगे तथा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहां-कहां ट्रेवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके किसके साथ संपर्क में था। ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी से इस बारे में कुछ भी कंफर्म तरीके से बता देना उचित नहीं है। वहीं सीएम योगी इस हमले को लेकर खुद नजर बनाए हुए हैं। हमले के अगले ही दिन सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और घटना से जुड़ी अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी ली। जिस मुर्तजा अब्बासी को गिरफ्तार किया गया वो केमिकल इंजीनियर है। 2015 में
IIT बॉम्बे से उसने केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोरखपीठ मंदिर के परिसर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले मोहम्मद अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के एक आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार किया और अब इस आरोपी का मुंबई कनेक्शन सामने आया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के इस शख्स ने मुंबई के IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। इसने IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साथ ही साथ इसने जो IIT बॉम्बे में पढ़ाई के दौरान अपना पता बताया था, उसने मुंबई के नजदीक नवी मुंबई के मिलेनियम टावर्स का पता लोकल एड्रेस के तौर पर दिखाया था। लेकिन सवाल बड़ा है कि मुर्तजा अब्बासी के दिमाग में दहशत फैलाने का केमिकल किसने भरा। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, अब पता है सम्मान आया अगर बताया। हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, CCTV में देखा सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है, तो देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ हो सकता है रात 3 बजे आकर हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल लिए, एक बैग लेके जो काला बैग वही। क्योंकि मुर्तजा अब्बासी के पास से कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े रेडिकल दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अब्बासी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से प्रभावित था और अब मुर्तजा अब्बासी को लेकर विदेशी कनेक्शन की जांच हो रही है। आ रहा है कि जो रेडिकलाइज हुआ है ये एक ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है और जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस तरह के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ है, टेक्नोक्रेट हैं, वो ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। अभी चीज़ें विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। इस संबंध में मैं कुछ भी बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि इससे विवेचना एडवर्सली इफेक्ट होती है। लेकिन ये जरूर है कि हर एक पहलू पे विचार किया जाएगा। वहीं जांच कर रही एजेंसियों की नजर मुर्तजा अब्बासी के संपर्क वाले 3 संदिग्धों पर भी है, जिनकी तलाश हो रही। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर मुर्तजा अब्बासी अपने प्लान में सफल हो जाता तो अनर्थ हो जाता। व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। आपको बता दें कि रविवार 3 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ी, गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर हड़कंप मच गया। हाथ में धारदार हथियार लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंचा। मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC के जवानों ने उसे तलाशी के लिए रोका तो मुर्तजा ने हंसिये से जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही गोपाल गौड़ और अनिल पासवान घायल हो गए। अचानक हुए इस हमले में आसपास खड़े दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने उसे लाठी से रोकने की कोशिश की, लेकिन धारदार हथियार के वार से लाठी टूट गई। मंदिर के मुख्य पश्चिमी गेट से लेकर परिसर के अंदर तक करीब 15 मिनट तक मुर्तजा अब्बासी ने तांडव मचाया, लेकिन अनुराग नाम के पुलिसकर्मी की सूझबूझ से वो पकड़ा गया। यूपी सरकार ने तीनों पुलिसकर्मियों को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल PSC, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल PSC और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। इस हमले को लेकर पुलिस ने मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ गोरखपुर थाने में 7/22, 61/22 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या संदिग्धों के निशाने पर सिर्फ गोरखनाथ मंदिर था या फिर कोई और बड़ा प्लान था, क्योंकि अब अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कब कौन सी अनहोनी घट जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 5 फरवरी को सोशल मीडिया पर लेडी डॉन नाम से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और 2 महीने बाद ये घटना हो गई। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या ये घटना सोची समझी साजिश है या फिर मुर्तजा एक सुसाइड बॉम्बर। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। मुंबई से मृत्युंजय और लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव, ABP गंगा। और अब बात शिवपाल बनेंगे डिप्टी, अखिलेश के बगल में होगी कुर्सी।
क्योंकि यूपी में भाजपा अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल यादव को हथियार बनाकर एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। क्योंकि भाजपा से नजदीकी बढ़ा रहे शिवपाल यादव को भाजपा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना सकती है। ये भाजपा का अखिलेश पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि अगर ये हो गया तो अखिलेश के नाराजगी को लेकर, बैठक में ना जाने को लेकर और फिर बीजेपी नेताओं को ट्वीट पर फॉलो करने, और आज जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर पर रामचरितमानस की चौपाई को ट्वीट किया, राम दरबार की तस्वीर ट्वीट की और परिवार को लेकर, राष्ट्र को लेकर कुछ जो संदेश दिया उस ट्वीट के माध्यम से, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है अब सत्ता के गलियारों में। एक और चर्चा जो लगातार है वो ये भी है कि शिवपाल यादव जल्द बीजेपी के साथ भी नज़र आ सकते हैं और बीजेपी जो है वो उन्हें विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना सकती है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पद है। हालांकि लंबे समय तक यूपी विधानसभा में जब सरकारें रहीं तो उन्होंने इस पद पर नहीं रखा है। ये पद हम कहें तो इस पर कोई नहीं रहा, किसी का चयन भी नहीं होता। दरअसल शिवपाल यादव लगातार इन दिनों सुर्खियों में हैं। पहले भाजपा नेताओं से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया और अब सोमवार की सुबह शिवपाल यादव की तरफ से आया रामचरितमानस की चौपाई का ट्वीट बड़ा संकेत दे रहा है। जानकारों की माने तो भाजपा अखिलेश यादव के खिलाफ नितिन अग्रवाल वाला दांव चलने की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा ने सपा खेमे में सेंध लगाते हुए विधायक नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था और अब यही कोशिश शिवपाल को हथियार बनाकर करने की है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अखिलेश के साथ उनका मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। अखिलेश ने उन्हें सपा का विधायक मानने से इनकार कर दिया तो शिवपाल यादव नई सियासी जमीन तलाशने के लिए भाजपा की ओर झुकते दिख रहे हैं। शिवपाल ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, फिर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को फॉलो की और अब रामचरितमानस का जिक्र कर शिवपाल ने साफ कर दिया कि वो अपने नए सफर के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकारों के पास शिवपाल को राज्यसभा भेजने के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है और इसी पर फाइनल मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट न बन जाए। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल को बैठाकर भाजपा सपा प्रमुख पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव की कुर्सी अखिलेश यादव के बगल में होगी, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में होती है। लेकिन सवाल सिर्फ शिवपाल यादव का नहीं है, सवाल तो आजमगढ़ का भी है, जहां भाजपा अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि अब भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार अरुणकांत यादव ने इशारों में अपने पिता रमाकांत यादव के भाजपा में आने के संकेत दे दिए हैं। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल वो मानसिकता चेंज हो रही है लोगों की। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अगर अच्छी ना होती तो वो पूर्ण बहुमत में ना आती। इसका मतलब अगर हम अपने मुंह से कहें कि हम अच्छे आदमी हैं तो आप कैसे मानेंगे? अगर हम वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, वो साबित कर दी कि वो काबिल है। इसलिए
अच्छे लोगों के साथ एक ही परिवार में एक सदस्य समाजवादी पार्टी से, यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आ जाए बीजेपी में। इस पे आपको बता दें कि रमाकांत यादव सपा के कद्दावर नेता हैं, जिनके सहारे सपा ने इस बार आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीती। ऐसे में अगर रमाकांत का झुकाव भाजपा की तरफ होता है तो आजमगढ़ उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वैसे भाजपा ने आजमगढ़ में जो एक बार 2009 में कमल खिलाया था, वो रमाकांत यादव के भरोसे ही खिला था। ऐसे में रमाकांत यादव का झुकाव भाजपा की तरफ होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि क्या भाजपा अब यूपी में केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर काम कर रही? क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अपने पाले में मिला लिया, क्या इसी तरह यूपी में सपा के बड़े नेताओं को भी पाले में लाकर अखिलेश को कमजोर करने की तैयारी है? क्योंकि भाजपा की रणनीति इसी तरफ इशारा करती है। चुनाव से पहले भाजपा ने मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव और मुलायम के समधी हरिओम यादव को अपने पाले में मिलाया और अब शिवपाल यादव के जरिए बिग शॉट लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मीट कारोबारी पर बुलडोजर वाले एक्शन की, क्योंकि जब से योगी सरकार लौटकर आई है, बुलडोजर फुल ऑन एक्शन में चल रहा है। आज इसका प्रहार मेरठ में बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी पर देखने को मिला, क्योंकि बिना किसी लाइसेंस के चल रहे अवैध मीट प्लांट के मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, बेटे इमरान, बेटे फिरोज और पत्नी संजीदा बेगम सहित 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 10 गिरफ्तार हो चुके हैं। मीट का अवैध कारोबार, मेरठ में बुलडोजर से वार। याकूब कुरैशी पर एक्शन, सियासत का धुआंधार कनेक्शन। माफिया और बाहुबली के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलता हुआ तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन अवैध कारोबार, बुलडोजर की भेंट पहली बार चढ़ा है, क्योंकि सूबे में फिर से सत्ता में लौटी योगी सरकार फुल ऑन एक्शन में है। उसकी नजर सिर्फ माफिया बाहुबली तक ही सीमित नहीं, बल्कि मीट का अवैध कारोबार करने वालों पर भी है। और दिल्ली के नजदीक मेरठ से आई ये तस्वीर इसी की गवाही दे रही है, क्योंकि बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने कार्रवाई का डंडा चलाते हुए याकूब कुरैशी के प्लांट पर पहली खेप में 6 टन मीट को नष्ट कर दिया। योगी राज आने के बाद दोबारा से फिर से अवैध, चाहे संपत्ति की बात हो या अवैध प्लांट हो, उन पर जो सख्त कार्रवाइयां हैं वो होना शुरू हो गई हैं। ये जेसीबी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी के इस मीट प्लांट में दाखिल हो गई है और यहां पर जो अवैध रूप से मीट प्रोसेस किया जा रहा था, अवैध रूप से जो मीट यहां पर मिला था, अब उसको नष्ट करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर करनी शुरू कर दी जाएगी। ये वो 6 टन मीट है जो छापे में खुले में पड़ा मिला था, जबकि प्रोसेसिंग यूनिट में मिले 25 टन मीट को भी जल्द नष्ट किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बिना किसी लाइसेंस के चल रहे इस अवैध मीट प्लांट के मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, बेटे इमरान, बेटे फिरोज और पत्नी संजीदा बेगम सहित 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 10 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि याकूब कुरैशी और उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 10 लोगों को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अभी तक भी बसपा के कद्दावर नेता रहे और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान, फिरोज और याकूब कुरैशी की जो पत्नी है संजीदा, उनके बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के घर के बाहर बाकायदा एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि अवैध मीट के कारोबार पर यह कोई पहली बार एक्शन नहीं हुआ। जब योगी पहली बार सूबे के मुखिया बने थे, तब उन्होंने सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया था, और अब दूसरी बार कमान संभालने के साथ ही सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि चाहे याकूब कुरैशी हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। बात करेंगे यूपी से पहाड़ तक बुलडोजर की दहाड़ की, क्योंकि जो बुलडोजर अब तक सिर्फ यूपी में गरज रहा था, वो अब उत्तराखंड में भी गरजने लगा है।
आज अवैध कब्जे को उठाने की 2 तस्वीर आई, जिसमें एक यूपी के एटा से थी तो दूसरी उत्तराखंड के हल्द्वानी की। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या योगी के बाद धामी सरकार को भी बुलडोजर भाने लगा है? बुलडोजर का वार, यूपी से उत्तराखंड तक हाहाकार। एटा में सपा नेता पर एक्शन, हल्द्वानी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जो बुलडोजर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का दूसरा पर्यायवाची बन गया है, अब उसका असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है, क्योंकि अब यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर यूपी के एटा की है, जबकि दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहां बुलडोजर चला तो लोगों का जमघट लग गया। लेकिन सबसे पहले यूपी के एटा की बात करते हैं, जहां बुलडोजर के खौफ से अवैध कब्जा धारक खुद ही अपने घर तोड़ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन रामेश्वर सिंह यादव की तूती बोलती थी, उन्हें बुलडोजर का खौफ ऐसा सताया कि अवैध कब्जा कर बनाए अपने आवास को खुद ही अपनी लेबर लगाकर तुड़वा दिया। मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।